हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे मित्रों, इससे पहले जो हमारी रीजनिंग की क्लास हुई थी उसके अंदर हमने एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा करी थी जो था हमारा कैलेंडर। आज उसी कैलेंडर को आगे जारी रखते हुए हम लोग निम्न बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए मैं शुरुआत करता हूँ आज के हमारे सेशन की। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कैलेंडर से लेकर पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे को कैलेंडर से संबंधित यहाँ पर याद रखने होंगे। देखिए एक एक बातों का हम लोग बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी भी प्रश्न में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि सामान्य वर्ष सबको पता है सामान्य वर्ष का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल ईयर। इससे पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि एक ऐसा वर्ष जिसके अंदर 4 का भाग पूरी बार नहीं जाए वह सामान्य वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो यहां बात की जा रही है कि सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होती है वह उसी वार को क्या होती है, समाप्त होती है। अर्थात सामान्य वर्ष का जो पहला वार है वही बताओ उसका क्या होता है, अंतिम वार होता है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया उस वर्ष का अंतिम वार होता है। राइट, अब इसके अंदर देखो एक प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न यह है कि 1 जनवरी 2005। सबसे पहले आपने क्या देखा यहाँ पर 2005। ठीक है, एक बात बताओ, अगर 2005 की हम लोग बात करें तो आप कहोगे सर 2005 के अंदर 4 का जो भाग है वो पूरी बार नहीं जाएगा। तो 4 का भाग अगर इसमें पूरी बार नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये हमारा सामान्य वर्ष है। अब हमने क्या देखा 1 जनवरी। आप कहोगे सर 1 जनवरी को हमारे साल का क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, 1 जनवरी 2005 को सोमवार था। राइट, तो हमें बताना है 31 दिसंबर। सबको मालूम है सर 1 जनवरी से साल का प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर से हमारा साल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका मतलब एक वर्ष कंप्लीट हुआ। जब सामान्य वर्ष हमारा कंप्लीट हो जाता है तो ऊपर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके माध्यम से हमें ये पता चला कि सर सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है वह उसी वार को क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा, इसका रीजन क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखो 2 तिथियां आपके सामने दी गई है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर। जब हम लोग इस चीज का पता करेंगे तो उसके दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों तारीख में से किसी एक ही तारीख को गिनना पड़ेगा। ठीक है, और दिनों के बीच का अंतर निकालेंगे। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है बच्चों 365। तो 365 में से किसी एक डेट को तो हमें घटाना पड़ेगा। 365 में से अगर मान के चलिए मैं एक को यहाँ पर माइनस करता हूँ तो आप कहोगे सर 365 में से एक को घटा दिया तो बचेगा हमारा 364। 364 में अगर हम लोग 7 का भाग देंगे तो पूरी बार जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं शेषफल की बात करूंगा तो आप कहोगे सर शेषफल हमारे को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, जब शेषफल हमारे को 0 प्राप्त होगा तो आप कहोगे सर 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, यानी पीछे का देकर आगे का हमारे से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब सोमवार के अंदर हम 0 को जोड़ेंगे। तो आप कहोगे सर यदि सोमवार में 0 को जोड़ा जाएगा तो बताओ क्या प्राप्त होगा, सोमवार ही प्राप्त होगा। वही चीज आ गई ना। तो कहना का सीधा सा मतलब यहां पर यह है कि कोई भी सामान्य वर्ष हो सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है वह उसी वार को क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात एक सामान्य वर्ष का जो पहला वार होगा वही उस वर्ष का क्या कहलाएगा, अंतिम वार कहलाएगा। इसके बाद देखो आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट आपके लिए यह है कि लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगी वह उससे अगले वार को बताओ क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक वैसी चीज है, लीप वर्ष के अंदर दिनों की संख्या होती है 366। ठीक है, हमें चाहिए दिनों के बीच का अंतर। तो आपको मालूम है
कि सर दो डेट यहाँ पर हमारे को दी गई है, दो तिथि हमारे सामने है कि 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार है तो हमें बताना होगा सर 31 दिसंबर यानी हमारा साल कंप्लीट हो जाएगा, 2008 को कौन सा वार होगा। आपने कहा सर 2008 की बात करते हैं तो 2008 में 4 का भाग पूरी बार जाता है, इसका मतलब ये हमारा कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। यह लीप वर्ष है। चलिए लीप वर्ष में बताओ दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे सर लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है हमारे पास में कितनी, 366। 366 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि दिनों के बीच का अंतर चाहिए। 1 को हमने माइनस कर दिया तो बताओ कितना बचा, 365। अब हमें चाहिए विषम दिन। विषम दिन का मतलब होता है 7 का भाग देने पर जो हमारे पास शेषफल निकल के आता है बच्चों, उसे विषम दिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब इसमें 7 का भाग देंगे तो ध्यान रखना हमारे पास में 1 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। अब जो 1 हमारा शेष बचेगा जो हमारा विषम दिन है, अगर आगे का पूछा है तो जोड़ देंगे और अगर पीछे का पूछेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, वहां पर घटा देंगे। क्लियर। 2 बातों का आप लोग यहाँ से विशेष रूप से ध्यान रखोगे। अब देखिए आपसे कहा गया था 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, इस मंगलवार के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो बताओ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा सर हमें बुधवार यहां से प्राप्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं इसके बाद में। अब देखिए दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे, देखो महीने को लेकर यहां पर आपसे बात की जा रही है कि जिस माह में 29 दिन होते हैं। अब एक बात मुझे आप लोग बताइए, फरवरी के महीने की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो फरवरी के महीने में या तो 28 दिन होते हैं या फिर हमारे पास में दिनों की संख्या आती है 29। 29 फरवरी के महीने में दिनों की संख्या कब होगी, जब वर्ष हमारा कैसा होगा, लीप वर्ष, ठीक है, जिसको हम लोग अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के बीच का जो अंतर है, समय अंतराल जिसको हम लोग कहेंगे, वो कितने वर्ष का होता है, 4 साल का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर लीप वर्ष जो है वो प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है। इसका मतलब लीप वर्ष के अंदर फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे तो वो 4 साल में एक बार आएगा, ठीक है। देखो जिस माह में 29 दिन होते हैं वह जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को क्या होगा, समाप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए 1 फरवरी 2008 को अगर बुधवार है तो महीना समाप्त कब होगा, तो आपने कहा सर फरवरी में यहाँ पर 29 दिन होंगे, क्योंकि 2008 की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कैसा लीप वर्ष है, राइट। तो 1 फरवरी को अगर बुधवार है तो 29 फरवरी को भी बताओ क्या होगा, बुधवार ही होगा। इसका रीजन क्या हुआ, हम दिनों के बीच का अंतर निकालेंगे, इन दोनों तारीख में से किसी एक को ही हमारे को काउंट करना पड़ेगा। तो दिनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 29 में से 1 को घटा देंगे तो आप कहोगे सर 28 बचेंगे। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 का भाग देना पड़ेगा, 7 चौक 28, 4 बार पूरी बार जाएगा। यानी शेषफल अगर हम लोग देखेंगे तो शेषफल बताओ हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहोगे सर शेषफल यहाँ से हमारे को प्राप्त हो जाएगा 0 शेषफल प्राप्त होगा। बुधवार में अगर 0 जोड़ेंगे तो बताओ वही वार क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम दिन का वार होगा, ठीक है। इसके बाद देखो 3 पॉइंट आपके क्लियर है, एक एक चीज को आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं, देखो चौथे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका ये कहता है बच्चों कि जिस माह में 30 दिन होते हैं वह प्रारंभ होने के अगले वार को क्या होगा, समाप्त होगा, ठीक है। यहां पर समाप्त आएगा, ध्यान रखना। देखो अब जैसे जनवरी की बात करते हैं, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, फरवरी के अंदर या तो 28 होंगे या 29, मार्च के अंदर 31, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। फिर मई में 31, जून में वापस कितने दिन हो जाएंगे बताओ, 30 दिन। फिर जुलाई और अगस्त दोनों में कितने होंगे हमारे पास, 31, और अगस्त के बाद में सितंबर में कितने दिन होंगे, 30 दिन। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि सर अगर मान लीजिए कोई महीना ऐसा है जिसमें दिनों की संख्या 30 है, तो मैंने कहा हमें दिनों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं 30 में से 1 को घटाऊंगा
तो आप कहोगे सर 30 में से 1 को माइनस करने पर हमारे पास में दिनों का अंतर आ जाएगा 29, 29 में भाग लगाएंगे 7 का, तो 7 चौक 28, 29 में से 28 गया, तो बताओ एक क्या बचेगा हमारा, शेष बचेगा। ठीक है, एक हमारा यहाँ से शेष बच गया। अब देखो आप लोग ध्यान से, पीछे का देकर आगे का पूछा गया है, इसका मतलब सोमवार में अगर बताओ 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मंगलवार। तो सीधा सा अगर ये चीज आपको याद रहेगी तो ये सब लिखने की या पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप लोग केवल एग्जाम के अंदर प्रश्न को पढ़ के कुछ सेकंड में ही अपना सही जवाब दे पाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एक ऐसा महीना जिसके अंदर दिनों की संख्या होती है 30, वो महीना जिस वार को प्रारंभ होगा उससे अगले वार को क्या हो जाएगा, बताओ, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो आपके सामने है बच्चों, आपको बताना है कि जिस माह में 31 दिन होते हैं, अब देखिए जिस महीने में 31 दिन होते हैं तो वह प्रारंभ होने के 2 दिन बाद बताओ क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, एक बात आप लोग मुझे बताइए, जनवरी का महीना है, चाहे मार्च का महीना आप लोग ले लो, मई का महीना ले लो, है ना, जुलाई अगस्त ले लो, सब में दिनों की संख्या कितनी होती है, दिसंबर ले लो 31 होती है। अब एक बात आप लोग मुझे बताइए, किसी महीने में 31 दिन है, इसका मतलब अगर उसमें दिनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो आप कहोगे सर 31 में से 1 गया तो बचेगा 30, 30 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 30 में से 28 गए तो शेषफल बताओ कितना बचेगा, 2। यानी विषम दिन हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। विषम दिन अगर 2 आ जाएगा, 1 जनवरी 2016 का हमारे को दिया गया था, हमारे से पूछा गया 31 जनवरी 2016 का आगे का, तो इसका मतलब जो हमारा शुक्रवार है उसमें 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार के बाद में क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को, रविवार। रविवार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो 3-4 चीज़ें ये जो बेसिक थी वो यहाँ से हमारी क्लियर हो गई। एक एक पॉइंट को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करना और एक एक चीज़ को याद रखना, याद रखोगे तो आपका समय बचेगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत आए तो सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। तो आगे देखिए आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है और प्रश्न का क्या सही जवाब होगा ये आप लोग मुझे जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एक बेसिक सा प्रश्न दिया है मैंने आपके लिए और कोशिश कीजिएगा आप लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे पाए। देखो प्रश्न है हमारा, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण 1, 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा। एक चीज पे थोड़ा सा फोकस करना, महीना है ना यहाँ पर हमारे पास समान है। ठीक है, महीना हमारे पास समान है, हम क्या करेंगे दिनों के बीच का अंतर निकालेंगे। उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मार्च को अगर मान के चलिए बुधवार है तो हमारे से पूछा गया है 26 मार्च को, इसका मतलब सर आगे चलना पड़ेगा। अगर आगे चलेंगे तो जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे 26 मार्च और 2 मार्च के बीच का अंतर निकालेंगे। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए 26 में से मैं 2 को माइनस करता हूँ तो कितना बचता हमारे पास में, आप कहोगे सर 26 में से 2 को घटाया तो बचेगा हमारे पास 24। 24 में हम लोग है ना क्या करेंगे, भाग देंगे 7 का, विषम दिन ज्ञात करने के लिए। तो 7 या 21 3 बार जाएगा और 24 में से 21 गए तो बताओ 3 हमारे पास में क्या बचेंगे, शेष बचेंगे। आगे का पूछा है तो 3 को हमें जोड़ना पड़ेगा, आगे का पूछा है तो इसका मतलब ये जो 3 है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो एक बात बताइए आप लोग मुझे, बुधवार जो आपका वेडनेसडे है इसके अंदर बताओ आप कितने जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यानी बुधवार के बाद में आप कहोगे सर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार जो है वो यहाँ से हमारा बताओ क्या आ जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है इसके बाद देखिए आगे, अब मैं यहाँ से बात करता हूँ तो बताइए 4 ऑप्शनों में से हमारा जो फाइनली करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न आपके लिए और कोशिश कीजिएगा इसका भी आप लोग सही जवाब दे पाएंगे, है ना। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, मुझे भी पता चलना चाहिए आप लोगों को कहाँ तक समझ में आ रहा है।
फिर भी किसी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। जितनी मदद मैं आपके लिए कर पाऊंगा उतनी करने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। अब देखिए पीछे वाला जो प्रश्न था और ये वाला जो प्रश्न है दोनों में अंतर क्या है। कुछ चीज आपको समझ में आई। आप कहोगे सर दोनों जगह एक तो वर्ष है ना वो समान दी गई है, जबकि महीने जो है वो हमारे को क्या दिए गए बताओ अलग अलग दिए गए हैं। इसका मतलब इसके पीछे भी कोई विशेष हमारा लॉजिक होगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पर पहचानने का प्रयास करेंगे। देखो आपने कहा कि सर 10 मार्च 2003 यहां भी वर्ष हमारा 2003 है और बताओ बच्चों यहां भी हमारा जो वर्ष है वो कितना है 2003। ठीक है, दोनों जगह वर्ष हमारा समान आ गया। अब देखो 10 मार्च और 10 मार्च से हम लोग कहां तक चलेंगे, 10 मार्च से हम लोग चलेंगे 25 जून तक। देखिए कौन कौन से महीने आपके पास यहां काम में आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक तो मार्च का महीना काम में आएगा, मार्च के बाद में आएगा हमारा अप्रैल, अप्रैल के बाद में आ जाएगा मई और मई के बाद में आ जाएगा हमारा फाइनली जून। बताओ टोटल कितने महीने काम में आए, तो आपने कहा सर टोटल 4 महीने यहां पर हमारे पास में काम में आ गए, मार्च अप्रैल मई और जून। ठीक है, अब देखिए आप लोग ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने एक चीज आपको पीछे भी सिखाई थी कि 2 डेट आपको यहाँ पर दी जाती है, यानी 2 तारीख आपको दी गई होती है। जैसे एक दे दी आपको 10 मार्च 2023 और दूसरी आपको दे दी 25 जून 2023। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को ही गिनना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो हम लोग दिनों के बीच का अंतर किस प्रकार से निकालेंगे उस चीज को आप लोग सीखने का प्रयास करना। देखो मार्च की बात करूंगा मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये जो आपका मार्च का महीना है इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, 31। 31 में से बताओ कितने दिन आपके काम में आ गए, तो आपने कहा सर 10 दिन काम में आ गए। एक काम करो इसको माइनस कर दो, 31 में से 10 को घटा दो। अगर 31 में से आप एक बात मुझे बताओ 10 को घटाओगे तो बचेगा कितना, 21। यानी मार्च के कितने दिन काम में आएंगे, 21 प्लस अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल के अंदर बताओ दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 30, मई के अंदर 31 और जून की बात करेंगे तो बताओ जून की कितनी तारीख तक हम लोग बढ़ेंगे, तो आप कहोगे 25 तारीख तक। इसका मतलब यहाँ पर पूरा हमारा 25 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास में निकल के आ गया टोटल 10 मार्च 2003 से लेकर 25 जून 2003 के बीच का दिनों का अंतर। ठीक है, जोड़ो कितने दिनों का अंतर आया, तो आपने कहा सर 30 और 31 तो हो गया हमारा कितना, 61। ये तो हो गया 61। 25 में 21 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा बताओ, 6 और 2 और 2 4, ये हो गया 46। तो इनको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 6 और 4 कितना हो गया 10, बताओ 107। 107 में भाग देंगे 7 का, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे, ये जाएगा 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 15 बाढ़ जाएगा, 15 साते 105, 107 में से 105 गया तो बताओ शेष फल की अगर हम लोग बात करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 2। आगे का पूछा गया था, इसका मतलब 2 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 को अगर जोड़ेंगे तो आप लोग मुझे बताओ शुक्रवार में अगर मैं 2 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो शनिवार के बाद में आ जाएगा हमारा आंसर रविवार। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो आपने कहा सर यहाँ से हमारा फाइनली जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पर हमारा फाइनली करेक्ट जवाब। अच्छा एक चीज और है, अगर आप लोग है ना महीनों का कोड याद रखोगे, यानी विषम दिनों की संख्या अगर आप लोग याद रखोगे तो और भी इसको सोल्व करने का है ना आपके लिए थोड़ी सी आसानी बनी रहेगी और कम समय में आप लोग जल्दी है ना इसका आंसर कर पाएंगे। उसका रीजन ये है, डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 21 में आपने 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा, मैं किसको लिखूंगा यहाँ पर, शेषफल को लिखूंगा मैं। ठीक है, विषम दिनों की संख्या को।
तो शेषफल बचेगा 0। यहाँ शेषफल बचेगा हमारे पास में 2, यहाँ शेषफल बचेगा हमारे पास में 3 और 7 या 21, तो 25 में से 21 गया तो शेषफल कितना बचेगा 4। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो बताओ 3 और 2 5 और 4 कितना हो गया 9। 9 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, बताइए वही शेषफल जो है वो हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहोगे 2। आगे का पूछा गया था, इसका मतलब शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली रविवार, जो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, जो तरीका आपको बेटर लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर ये चीज़ सीधी आप लोग याद रखोगे, कोड किस प्रकार से याद रखना है ये चीज़ मैं अभी जस्ट आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं इसके बाद में। अब यहां देखिए, यह आपको कुछ महीनों के नाम और उनके जो कोड है ना वो यहाँ पर दिखाई दे रहे। कोड का मतलब है विषम दिनों की संख्या, यानी किसी महीने में कितने दिन होते हैं और उसमें 7 का भाग देने पर फिर कितना शेषफल हमारे पास में बच के निकल के आता है, वो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए जनवरी है, जनवरी के महीने में आपने कहा सर 31 दिन होते हैं। अगर 31 में मान लीजिए हम लोग 7 का भाग देते हैं तो बताइए शेषफल जो है वो हमारे पास में कितना निकल के आता है 3। इसी प्रकार फरवरी, अगर सामान्य वर्ष होगा तो 0 और अगर मान लीजिए लीप वर्ष होगा तो उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, इसी प्रकार मार्च का हो गया 3, अप्रैल का हो गया 2, मई का हो गया 3, जून का हो गया 2, जुलाई अगस्त 3। इसका मतलब जुलाई अगस्त दोनों में कितने दिन होंगे 31। ठीक है, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का कितना हो गया 3। क्लियर, ये चीज़ें आप लोग याद रखोगे। आप लोग चाहो तो इसको भी अपनी नोटबुक में उतार सकते हो और कोशिश करना ये चीज़ आपको है ना मतलब याद हो जाए। जितना जल्दी जवाब दे पाओगे, कोशिश यही करनी है कि इस पेन को उठाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े और जल्द से जल्द आपका जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आए। अब देखो, इसके बाद में एक और अच्छा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कोशिश कीजिएगा, देखिए जितनी प्रैक्टिस आप लोग है ना खुद करोगे उतनी ही आपकी जो समझने की क्षमता है वो भी मजबूत होगी और पढ़ने का आपको उतना ही मज़ा आएगा। हमेशा जब भी रीजनिंग मैथ वगैरह पढ़ने बैठो तो नोटबुक हमेशा अपने साथ रखा करो और हमेशा है ना उसको आपको सॉल्व करते हुए चलना है। जैसे ही प्रश्न स्क्रीन पे दिखे तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उसका ना जवाब दे पाए, क्योंकि अगर आप लोग उसका जवाब दोगे तो एक अंदर से आपको बहुत खुशी महसूस होगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आगे की क्लास में आप लोग अंत तक उसमें बने रहोगे। अगला हमारा जो उदाहरण नंबर 3 है वो है कि 17 मार्च 2005 को बुधवार हो तो बताइए 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। वर्ष दोनों जगह हमें समान दिखाई दे रहा है। हमें क्या करेंगे, महीनों के बीच दिनों का क्या ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, वर्ष दोनों जगह समान है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें वर्ष भी समान नहीं होगा, उनका भी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की आपके लिए। एंड तक जुड़े रहना है। एंड तक अगर जुड़े रहोगे तो मैं वादे के साथ कह रहा हूँ इन प्रश्नों को सोल्व करने में कभी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, 17 मार्च, देखिए पहले तो हम लोग इस चीज़ का के ऊपर गौर करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से महीने हमारे पास काम में आएंगे। एक तो आपने कहा सर मार्च का महीना काम में आएगा, मार्च के बाद बताओ क्या काम में आएगा, अप्रैल, अप्रैल के बाद में क्या आएगा बोलो मई, मई के बाद में बताओ क्या आ गया हमारा जून, और जून के बाद आ गया आपका देखो जुलाई, जुलाई के बाद में आ गया आपका अगस्त, अगस्त के बाद में आ गया आपका सितंबर। ठीक है, बताइए टोटल कितने महीने यहाँ पर आपके पास में काम में आएंगे। तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 महीने यहाँ पर हमारे पास काम में आएंगे। राइट, अब देखो आप लोग ध्यान से, मार्च की बात करूँ तो मार्च की 17 तारीख है। आपने कहा सर मार्च में टोटल दिनों की संख्या होती है 31, 31 में से 17 को माइनस कीजिए तो यानी 11 में से 7 गया तो बताइए कितना बचेगा। तो आपने कहा सर 11 में से 7 गया तो बचेगा हमारे पास में 4 और 2 में से 1 गया तो बताओ कितना बचेगा 1, यानी 14 दूनी 28 और 28 और 3 कितने हो गए 31, 14 बच गया। ठीक है,
मार्च के कितने दिन काम में है? 14 दिन काम में है। अप्रैल में कितने दिन होंगे? 30। मई में बताओ कितने दिन होंगे? आपने कहा सर 31। जून में कितने काम में आएंगे? 30। जुलाई में आ जाएगा आपका 31। अगस्त के भी कितने दिन काम में आ गए? 31। और सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर के 12 दिन हमारे को काम में लेने, यानी ये क्या आ गया हमारा 12 सितंबर। अगर सबको मैं क्या करूंगा 7 से डिवाइड करके विषम दिनों की संख्या लिखूंगा शेषफल, तो आपने कहा सर 14 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0, प्लस यहाँ बचेगा 2, यह आ गया 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ भी 3, और 12 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 एकम 7, यानी 12 में से 7 गए तो कितना शेषफल बचा हमारे पास में? 5। ठीक है, इनका अगर हम लोग योग करेंगे तो यह आ जाएगा, देखो हमारे पास में 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितने हो गए बताओ? 10, 10 और 3 13, और 13 में 5 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 18। 18 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, 18 में से 14 गए तो बताइए कितना बचेगा? तो आपने कहा सर 4 बचेगा। इसका मतलब शेषफल जो है वो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? आप कहोगे सर 4 शेषफल आ जाएगा। 4 शेषफल निकल के आ गया। अब मुझे बताइए पीछे का पूछा गया था या आगे का? तो आपने कहा सर 17 मार्च 2005 को बुधवार था, हमारे से पूछा गया था 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा, मतलब आगे का। तो 4 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे बताइए बुधवार में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो इसका मतलब बताइए क्या आएगा? तो आपने कहा सर हमारे पास में आ जाएगा जैसे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हम लोग बताइए कहाँ तक पहुँचेंगे? रविवार तक। अब आप लोग मुझे बताइए 4 ऑप्शनों में रविवार कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमारा फाइनली करेक्ट जवाब, राइट। इसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक और प्रश्न है आपको अभ्यास के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, थोड़ा सा देखिए, इसमें इंक की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार हो? थोड़ा सा इसको है ना आप लोग गौर से समझते हुए चलना। हल्का सा इसमें चेंज है। अब तक के प्रश्नों में तो पीछे की डेट देकर आगे की डेट पूछी गई थी। इसने क्या किया आगे की जो डेट है उसको क्या वार होगा वो हमारे को पहले से दे दिया, पीछे की जो डेट है उसको क्या वार था ये हमारे से पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास में फाइनली विषम दिनों की संख्या निकल के आएगी, यानी जो हमारा शेषफल आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर क्या आ जाएगी? पीछे की जो डेट है उसका वार हमारे पास में निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 जुलाई 1999 और 20 नवंबर 1999, मतलब 99 वर्ष हमारा समान है। हम चलेंगे जुलाई से नवंबर तक। तो बताइए एक तो काम में आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और एक हो गया हमारा यहाँ पर नवंबर। ठीक है, जुलाई आ गया हमारा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। टोटल बताइए कितने महीने काम में है? तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 महीने यहाँ पर हमारे पास में काम में आ गए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा जुलाई को लेकर। तो आपने कहा सर जुलाई की कितनी तारीख काम में आ रही है? 5 तारीख। मतलब जुलाई और अगस्त 31 दिन होते, 31 में से 5 को माइनस कर देंगे तो बताइए कितना बचेगा? तो आपने कहा सर हमारे पास में बचेगा यहाँ पर 26, क्योंकि 26 और 5 कितने होंगे? 31। तो 26 दिन तो काम में आ जाएंगे। बताओ किसके? जुलाई के। प्लस अगस्त की बात करेंगे तो 30 दिन, सॉरी 31, सितंबर के हो गए 30, अक्टूबर का हो गया 31 और नवंबर के बताओ कितने दिन काम में आएंगे? तो आपने कहा सर 20। 7 से डिवाइड करके विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, 7 का भाग देंगे
26 में 7 का भाग दिया तो बताइए कितनी बार जाएगा? तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, यानी 7 तिया 21 3 बार। 26 में से 21 घटाया तो बताइए कितना बचेगा हमारे पास में? 5। यहाँ बचेगा 3, यह आ गया 2, 3, 20 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया तो कितना बचेगा शेषफल? 6। सबका योग करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 2 10, 3 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो बताइए कितना प्राप्त होगा? 19। 19 में 7 का भाग देकर फाइनली विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए तो बताइए कितना बचेगा? 5। सही है ना भाई? 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 5 हमारे पास में शेष बचेगा। 5 अगर हमारे पास में शेष निकल गया, इसका मतलब जुलाई का पूछा गया था और हमारे को दिया गया था नवंबर का, मतलब पीछे चलना पड़ेगा। तो एक बात मुझे बताइए, 20 नवंबर को क्या बार है? रविवार। रविवार से 5 दिन पहले चलेंगे तो मतलब रविवार से 5 दिन पहले बताइए क्या आएगा? शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार जो है वो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर। तो हम क्या करेंगे, जो रविवार है उसमें से 5 दिन घटा देंगे, 5 दिन पीछे चलेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा? मंगलवार प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए मुझे हमारा जो फाइनली जवाब है वो कौन सा रहा? तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? फाइनली करेक्ट आंसर। राइट, आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ और कोशिश कीजिएगा अब जो प्रश्न आपको दिखाई दे उसका आप लोग जवाब दे पाए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है आपके सामने। आपको बताना है दोस्तों, 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार हो तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार था? देखिए 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार होगा, हमें बताना है 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार था। तो फरवरी से जुलाई तक का सफर काम में आ रहा है। 2007 जो हमारा वर्ष है वो हमारे को क्या दिया गया है? बताओ, समान दिया गया है। ठीक है, हम सफर करेंगे यहाँ पर 2007 के अंदर। फरवरी से हमारा टूर स्टार्ट होगा तो एक तो हमारे पास काम में आ जाएगा फरवरी का महीना, फरवरी के बाद आ गया हमारा मार्च, एक आ गया अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, फरवरी की बताइए कितनी तारीख काम में आएगी? तो आपने कहा सर फरवरी की 2 तारीख काम में आएगी। अब आप लोग मुझे बताओ 2007 हमारा कैसा वर्ष है? आपने कहा सर 2007 हो गया हमारा सामान्य वर्ष। ये सामान्य वर्ष है, इसका मतलब फरवरी महीने में कितने दिन होंगे? 28 दिन। 28 में से एक काम कीजिए, 2 को तो आप लोग माइनस कर दीजिए, कितने बचे आपके पास में? 26 दिन। फरवरी के 26 दिन काम में आएंगे, मार्च के काम में आ जाएंगे 31, अप्रैल के आ जाएंगे 30, मई का आएगा 31, जून का आ गया 30 और जुलाई की बात करूँ तो कितनी तारीख तक चलेंगे? तो आपने कहा सर 25 तारीख तक। ठीक है, इन सब में 7 का भाग देकर विषम दिनों की संख्या हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे तो हमें पता चलेगा 26 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21, 26 में से 21 गया तो बताइए कितना बचेगा? 5। तो 5 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 25 में से 21 गए तो बताओ कितना बचेगा? 4। ठीक है, सबका योग करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए? 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 12 13 14, 14 और 5 हमारा कितना हो जाएगा? बताओ 19। ठीक है, 19 में बताओ किसका भाग देंगे? 7 का, 7 दूनी 14, 14 में से यानी 19 में से 14 घटा दिए तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। 5 हमारा बताओ क्या निकल के आ जाएगा? शेषफल। पीछे का पूछा गया था, मतलब 5 दिन पीछे चलेंगे तो शुक्रवार के 5 दिन पीछे जाएंगे तो शुक्रवार में से यानी जो हमारा फ्राइडे है उसमें से 5 घटाएंगे
तो इसका मतलब आप कहोगे सर शनिवार, शुक्रवार, सॉरी शुक्रवार में से 5 घटाएंगे ना, तो यानी गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। ठीक है, बताइए कहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग यहाँ पर, रविवार तक। तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, देखो शुक्रवार में से 5 घटाएंगे, मतलब एक तो आ जाएगा गुरुवार, ठीक है, दूसरा आ गया आपका बुधवार, और तीसरा आपका आ गया बताइए मंगलवार, चौथा आ गया आपका सोमवार, और 5वां आ गया आपका कौन सा, रविवार। ठीक है, तो आपने कहा सर फाइनली जो हमारा जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में एक और प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है, आपके लिए कुछ संकेत है, और वो संकेत क्या है उस चीज को थोड़ा सा आप लोग गौर से समझिएगा। यहाँ पर देखो, मतलब नई चीज आपको और सीखने को मिलेगी यहाँ से। तो आपने कहा सर सामान्य वर्षों में एक वर्ष का अंतर हो तो एक दिन की घटत या बढ़त होगी, और लीप वर्ष में अगर एक वर्ष का अंतर हो तो 2 दिन की क्या होती है बताओ, घटत या बढ़त होती है। अगर आगे का पूछेगा तो बढ़त हो जाएगी, पीछे का पूछेगा तो घटत हो जाएगी। सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए 2001, अब 2001 से हम चलेंगे 2002 के ऊपर, तो आपने कहा सर 2001 भी सामान्य वर्ष है और 2002 भी क्या है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो अगर 2 सामान्य वर्षों के बीच में अगर 1 साल का अंतर होगा तो आगे का पूछेगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, और पीछे का पूछेगा तो 1 दिन घट जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रकार मान लीजिए मैं बात करूं 2016 और 17 की, ठीक है, या सपोज कीजिए 2015 की और 16 की, तो 2015 और 16 आपने कहा सर एक तो सामान्य वर्ष है, एक हमारा लीप वर्ष है। 15 के बाद में 16 आएगा यानी लीप वर्ष आ रहा है। तो इसका मतलब अगर लीप वर्ष के बीच में 1 वर्ष का अंतर होता है तो 2 दिन की घटत या क्या होती है, बढ़त होती है। राइट, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, याद रखोगे तो आसानी होगी, समय आपका बचेगा, जल्दी आप लोग जवाब दे पाओगे। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे आपके सामने है और आपको जल्दी से इसका जवाब देना है कि 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। अब गौर कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो प्रश्न होंगे उनका लेवल भी बढ़ता जाएगा और हमारे को डिफरेंट प्रकार के यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास प्रश्न ऐसा था जिसमें वर्ष हमारे पास समान था, या तो महीनों की संख्या अलग थी या फिर उसमें अगर महीना समान था तो दिनों की संख्या अलग थी। ठीक है, इस बार आपने क्या देखा, इस बार आपको ये चेंजिंग मिला कि सर जो डेट हमारे को दी गई है 12 अप्रैल, वो दोनों जगह समान आ रही है, मतलब 12 अप्रैल और 12 अप्रैल दोनों जगह समान आ रहा है। तो डेट और महीना दोनों समान है, वर्ष अलग अलग है। तो सर 2002 और 2003 की बात करें तो दोनों सामान्य वर्ष है, यानी 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो अगर सामान्य वर्षों के बीच में 1 वर्ष का अंतर होता है तो 1 दिन की क्या हो जाती है, बढ़त हो जाती है। आगे का पूछता है, तो आगे का पूछा गया 2003 का, शुक्रवार में बताओ 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका शनिवार। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में देखो उदाहरण नंबर 7 आपके लिए, और उदाहरण नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, एक लड़की है जिसका नाम है प्रमिला। कहा गया है कि प्रमिला का जन्म होता है 12 जनवरी 1996 को, शुक्रवार को मान लीजिए वो पैदा होती है, तो वह अगले वर्ष अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगी। अब एक बात मुझे बताइए, प्रमिला अगले साल जब जन्मदिन मनाएगी तो वो साल हमारे पास में आएगा 12 जनवरी 1997। 1997 को वो क्या करेगी, अपना जन्मदिन मनाएगी। आपने कहा सर 1997 को वो अपना जन्मदिन मनाएगी, मतलब 1 साल का उसका सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। हमने पीछे देखा सर 1996 जो है उसके लास्ट जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित होते हैं, यानी ये पूरा का पूरा 4 से विभाजित होता है। ये 4 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ये क्या, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष के बीच में अगर 1 वर्ष का अंतर आता है तो 2 दिन की घटत या क्या होती है, बढ़त होती है। आगे का पूछा गया है
तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पिछला जो जन्मदिन था वो शुक्रवार को मनाई, तो इस बार जन्मदिन मनाने के लिए शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देंगे। तो आप कहोगे उसको 12 जनवरी 1997 को जन्मदिन कब मनाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी रविवार के दिन वो क्या करेगी, अपना जन्मदिन मनाएगी। क्लियर है। फिर आगे बढ़ता हूँ, कोशिश करूंगा ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूँ, कम समय में अधिक चीज़ आपको सिखाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। देखो आगे बढ़ जाऊँ इसके बाद, तो आप कहोगे सर अगली जो चीज़ है वो आपके सामने आती है, और अगला प्रश्न है देखिए, प्रमिला का जन्म। अच्छा वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे पढ़ लिया, रिपीट हो गया 2 बार। अब देखिए जल्दी से आप लोग यहाँ पर अपना जवाब दीजिए। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न में देखो आपको क्या चीज दिखाई देगी। आपने कहा सर 10 मार्च, डेट और महीना आगे भी आ रहा है 10 मार्च, यानी डेट और महीना दोनों समान है, इसका मतलब साल पूरा हो गया। इसका मतलब क्या, वर्ष हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बीच में कितने वर्ष का अंतराल आएगा वो हम लोग प्रश्न के हिसाब से देखेंगे। हम गए 2001 के बाद, बताओ सीधा कहां पहुंच गए, 2010 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ हमें निकालना पड़ेगा वर्षों के बीच का अंतर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अगर वर्षों के बीच का अंतर हम लोग ज्ञात करेंगे तो आपने यहां पर कहा कि सर ये 2010 है, 2010 में से हम घटा देंगे 2001 को। बताइए कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 में भाग लगाएंगे हम लोग, बताओ किसका, 4 का। 4 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हम ये पता करेंगे कि इसमें लीप वर्ष कितने काम में आएंगे। तो 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बताइए कितनी बार जाएगा, आपने कहा सर 2 बार। अगर 2 बार इसमें भाग जाएगा इसका मतलब बताओ लीप वर्ष कितने काम में आए, तो आपने कहा सर 2 लीप वर्ष काम में आ गए, ठीक है। 2 लीप वर्ष काम में आ गए। अब 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7। 7 बताओ क्या बचेगा हमारा, 7 बचेगा हमारा सामान्य वर्ष। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं है ना पीछे की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका मैं यहाँ पर रिवाइज करूंगा और उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है हमारे पास में कितनी, 365। 365 में अगर हम लोग 7 का भाग लगाते हैं तो आपको पता एक हमारे पास है ना शेषफल बच जाता है, राइट। एक शेषफल बचता है जो हमारा विषम दिन कहलाता है एक सामान्य वर्ष का। इसी प्रकार लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। 366 में अगर हम लोग 7 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास शेषफल निकल के आ जाता है 2। बताइए कितना शेषफल बचता है हमारे पास में, तो आपने कहा सर शेषफल हमारे पास बचेगा 2, ठीक है ना। 2 शेषफल बचेगा। अब 2 जो शेषफल बचेगा उसका मतलब ये हो गया कि वो हमारा विषम दिन है। तो एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2, जबकि एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की जो संख्या है बताइए वो कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 1 होती है। तो एक बात मुझे बताइए, लीप वर्ष कितने काम में आए, 2। अब एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। तो 2 लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा विषम दिन। इसी प्रकार एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1, तो 7 सामान्य वर्षों में कितनी हो जाएगी, 7। 7 को और 4 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 11। अब 11 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो शेषफल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो 7 एकम 7, 11 में से 7 गया तो शेषफल हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, आपने कहा सर 4 शेषफल आ गया। अच्छा आगे का पूछा गया था, तो इसका मतलब आपने कहा सर अगर आगे का पूछा गया है तो एक काम कीजिए, पीछे जो हमारा रविवार था उस रविवार में सर यहाँ पर कितने जोड़ दीजिए, 4। अगर रविवार में 4 जोड़ूंगा तो इसका मतलब आप कहोगे आंसर आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग
हम लोग कहां पर पहुंचेंगे, गुरुवार पर पहुंचेंगे। गुरुवार के ऊपर पहुंच गए तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो हमारा क्या आ गया यहां से फाइनली करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसके बाद में फिर मैं देखो फिर इसी प्रकार का एक और प्रश्न हमारे को यहां से देखने को मिलेगा और कोशिश कीजिएगा आप लोग फिर से अपना जवाब देने की। अब थोड़ा सा इजी पैटर्न है, अलग प्रकार का क्वेश्चन है, अब तक जितने भी प्रश्न पढ़े उन सबसे थोड़ा सा अलग टाइप का, तो जल्दी से बिना पेन उठाए आप लोग अपना जवाब देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। एक थोड़ा सा ना बेसिक तरीका आप लोग यहाँ पर काम में लोगे, अपने दिमाग से यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना और फोकस इस चीज़ के ऊपर करना कि कल से 2 दिन पूर्व। देखो कल से 2 दिन पहले ये पूर्व है तो इसका मतलब ये जो कल है ये कल हो गया हमारा बीता हुआ कल। देखो कहा गया था कल से 2 दिन पूर्व, यानी कल से 2 दिन पूर्व यानी बीता हुआ कल, ठीक है। कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था तो कल के 2 दिन बाद, अब 2 दिन बाद इसका मतलब ये जो कल है वो हमारा कौन सा होगा, आने वाला कल, ठीक है। जब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग ध्यान रखना आपका फोकस किस चीज के ऊपर रहेगा, प्रेजेंट के ऊपर यानी वर्तमान के ऊपर। आपको अपना फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा, प्रेजेंट यानी वर्तमान के ऊपर यानी आज के ऊपर। एक बात मुझे बताइए, ये आज है तो ये हो गया हमारा कल, कौन सा कल, जो बीता हुआ कल है, और ये फिर हो जाएगा हमारा कल, बताइए कौन सा, जो आने वाला कल है। प्रश्न में क्या कहा गया था, कल से 2 दिन पूर्व यानी पहले मंगलवार था, ये कल है, इससे 2 दिन पहले 1 और 2। कल से 2 दिन पूर्व यानी पहले, ये कल है, इससे 2 दिन पहले, ठीक है। देखो कल से 2 दिन पूर्व ये आज है, ये हो गया कल। अब कल से 2 दिन पहले तो एक दिन ये और दूसरा दिन ये, ठीक है। 2 दिन पूर्व यानी पहले, इसका मतलब इन दोनों से पहले यहां पर बताइए कौन सा वार है, आपने कहा मंगलवार। तो हमारे से पूछा गया था कल के 2 दिन बाद, ये बाद नहीं यहां पर आएगा बाद, ठीक है। तो ये कल है आने वाला कल, अब इसके 2 दिन बाद 1 और ये 2 दिन और उसके बाद में यहां पर कौन सा दिन होगा वो आपसे पूछा गया है। तो एक बात बताइए, मंगलवार के बाद में क्या आएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट जवाब, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा वो इसी प्रकार का प्रश्न है, तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का भी यहाँ पर जवाब देने की, ठीक है। देखो आज से 3 दिन पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होगा, पहले, पूर्व यानी क्या हो गया, पहले। अब देखिए ये आज है, बताओ ये क्या है हमारा, आज है। आज से 3 दिन पूर्व, 1 2 3 दिन और इससे पूर्व ये आ गया, 3 दिन पूर्व बताओ क्या है, तो आपने कहा सर ये आ गया शुक्रवार। तो आज से 2 दिन बाद, ये आज है, इसके ये 1 और 2 दिन बाद यानी ये वाला दिन कौन सा वार होगा, तो शुक्रवार के बाद में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा फाइनली करेक्ट जवाब, राइट। इसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके लिए और बचे हैं अभी। देखो अगला प्रश्न है आपका, और आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि देखो सुमन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले पड़ता है। देखो सुमन नाम की कोई लड़की है, अब उसको
ये चीज याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन आएगा, है ना, सुमन के भाई का जन्मदिन, वो जन्मदिन 15 फरवरी के बाद आएगा, मतलब 15 फरवरी को नहीं आएगा, उसके बाद में आएगा, और 18 फरवरी से पहले पड़ेगा, और 18 को भी नहीं आएगा, उससे पहले आएगा। तो 15 के बाद में क्या आएगा, 16 और 17, 18 से पहले 17 हो गया। सुमन के हिसाब से तो या तो उसका भाई का जन्मदिन जो है 16 तारीख को आएगा, या फिर कितनी तारीख को आएगा बताओ, 17 तारीख को आएगा। ठीक है, आगे देखो। जबकि उसकी जो बहन है, देखो सुमन की जो बहन है उसको याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद। अच्छा, अब देखो दोनों बहन आधी आधी है, दोनों को ही अपने भाई के बारे में पता नहीं है कि उसका जन्मदिन कब आएगा। अब दूसरी बहन क्या संकेत देती है वो ध्यान से सुनो। दूसरी बहन ये कह रही है कि मेरे हिसाब से भाई का जन्मदिन है ना 16 तारीख के तो बाद आएगा और 19 तारीख के पहले आएगा, मतलब दोनों का ही काम अधूरा है। चलो कोई बात नहीं, ये कह रही है 16 के बाद में आएगा, तो भाई कब आएगा, या तो 17 को आएगा या 18 को आएगा, मतलब 19 से पहले। अब आप लोग किस चीज के ऊपर फोकस करोगे? एक भाई बेचारा बीच में रह गया, वो कह रहा है जन्मदिन कब आएगा ये तो बताओ। दोनों बहनों ने अलग अलग तारीखें बता दी। दोनों बहनों की तारीखों को जब चेक किया तो पता चला दोनों के अनुसार कॉमन क्या आई, 17। इसका मतलब सुमन का जो भाई है उसका जन्मदिन बताइए कितनी तारीख को आएगा, तो आपने कहा सर 17 तारीख को उसके भाई का क्या आ जाएगा, 17 फरवरी को जन्मदिन आएगा। राइट। इसी प्रकार देखो, इसी टाइप का एक और प्रश्न है ना, शायद हमें देखने को मिलेगा, और वही है। थोड़ा सा इसमें इंक की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप लोग ढंग से समझिएगा। देखो, यदि एक संख्या 5 से अधिक यानी 5 से ज़्यादा और 9 से कम, तो 5 से ज़्यादा कौन होगा, 6, 7 और 8, और ये सब 9 से कम भी है। 5 से ज़्यादा है, 9 से कम है। फिर 7 से ज़्यादा लेकिन 11 से कम, 7 से ज़्यादा होगा 8, 9, 10 और 11 से कम है। मैंने कहा दोनों में चेक करो कॉमन क्या रहा, तो आपने कहा सर दोनों में कॉमन आ गया 8। इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी, तो आपने कहा सर वो संख्या 8 होगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर। राइट। इसके बाद देखिए एक और प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। देखो मैं हूं, अब मेरा जो भाई है ना वो मेरे से भी 562 दिन बड़ा है, ठीक है। जबकि मेरी जो बहन है उससे 75 सप्ताह बड़ी है। भाई से बड़ी है बहन, 75 सप्ताह है। एक बात आप लोग मुझे बताएंगे, 75 सप्ताह है, तो मुझे बताइए 75 आ गया, सप्ताह का मतलब कितने दिन होते हैं बताओ, 7 दिन। 75 को अपन गुणा करेंगे यहाँ पर किससे, 7 से, तो सप्ताह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 7 पंजे 35 का हो गया 5, 7 पंजे 35 का 5 हासिल, बताओ कितनी बचेगी, आपने कहा सर 3, 7 7 49 और 3 कितने हो गए, 50, 51, 52, यानी 525 दिन। मतलब देखो 75 सप्ताह है, 75 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल कितनी आएगी 3, 7 7 49 और 3 कितना हो गया 52, ठीक है 525। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे भी 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, बहन सबसे पहले धरती पे आई, बहन के बाद में भाई आया, यार भाई के बाद में फिर मैं खुद आया, तो बहन का जन्म कब हुआ, मंगलवार को, तो मेरा जन्म किस वार को होगा, मेरा जन्म तो मंगलवार को बहन पैदा होगी, उसके 525 दिन बाद किसका जन्मदिन आएगा, भाई का, उसके भी फिर 562 दिन बाद किसका आएगा, मेरा जन्मदिन। तो मेरा जन्मदिन कितने दिनों बाद में आएगा, तो 5 और 2 हो गया 7, 6 और 2 कितना हो गया बताओ 8, 5 और 5 हो गया 10, 1000 आ गया 87, 1087 में भाग लगाएंगे 7 का, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35
38 में से 35 गया तो फिर 3 बचेगा, 7 पंजे 35, यानी 2 हमारा क्या आ जाएगा बताओ शेषफल। 2 शेषफल बच गया, मतलब मंगलवार के 2 दिन बाद। तो मंगलवार में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, बुधवार यानी गुरुवार। बताइए मेरा जन्मदिन कब आएगा, आप कहोगे मैं कब पैदा हुआ, गुरुवार को पैदा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और ये लास्ट प्रश्न है आज का हमारा। एग्जाम्पल नंबर जो 14 है वो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। तो अब इतने प्रश्नों को अगर हमने सोल्व कर लिया तो कोशिश करेंगे इस प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी फ्री करने की। ठीक है, और लगभग आज की क्लास का हमारा 1 घंटे का टाइम भी हो गया। तो 1 घंटे की क्लास में अगर इतनी चीज़ें हमने कवर करी है, इसका मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ हमें यहाँ से सीखने को मिला है। देखिए आगे बात करेंगे तो यहाँ से हमारे को पता चलेगा कि रोहन का जन्म बुधवार 10 मार्च 1997 को हुआ। देखो रोहन का जन्म होता है 10 मार्च 1997 को हुआ। तो हफ्ते के किस वार को उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह व 4 दिन होगी। सुनिएगा आप लोग ध्यान से। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर 5 वर्ष की। देखो 5 वर्ष का मतलब हो गया, हम निकालेंगे इसमें लीप वर्षों की संख्या, तो 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा, इसका मतलब एक तो आ गया हमारे पास में लीप वर्ष 1। अब साधारण वर्ष कितने बचे, तो 5 में से 1 गया तो 4 बच गए साधारण वर्ष। ठीक है, अब हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कहोगे सर हमें आवश्यकता पड़ेगी विषम दिनों की। पीछे हमने क्या पढ़ा था, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1, तो 4 और 2 टोटल कितना आ गया यहाँ से 6। ठीक है, यहाँ से तो आ गया 6। अब इसमें जोड़ेंगे, आपने कहा सर 2 माह और जोड़ना पड़ेगा। 2 माह का मतलब हो गया मार्च और अप्रैल, तो एक में होंगे 31 दिन, एक में होंगे 30 दिन। टोटल बताओ कितना हो गया, तो आपने कहा सर इसमें 61 और जोड़ो, और फिर कितने दिन है, 4 दिन, तो 4 अलग से और जोड़ दो। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 71। 71 में अब भाग लगा दो 7 का, तो ये जाएगा 7 दाई 70, यानी 1 हमारा क्या बचेगा बताओ शेषफल बचेगा। तो आगे का पूछा गया था, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे बताइए, ये जो बुधवार हमारे को प्रश्न में दिया गया था उसमें 1 जोड़ देंगे, तो बताओ गुरुवार जो हमारा क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा फाइनली करेक्ट जवाब। ठीक है, उम्मीद करूंगा कैलेंडर को लेकर आज जो हमारी दूसरी क्लास हुई उसके अंदर हमने जितनी नई चीज़ों के बारे में अध्ययन किया वो आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई होगी। तो इस क्लास को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। तो बने रहिए तब तक, और जब तक हमारी अगली क्लास आए तो तब तक का इंतज़ार कीजिए। आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।